नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त काफी माहौल गर्म है। दरअसल देखिए, ना तो बीजेपी शांत है, ना कांग्रेस शांत है, और अब आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में जो सियासी दस्तक दी, अब उसके भी समीकरण निकाले जाने लगे हैं। दरअसल जो कहानियां जो लगातार बन रही है, सियासी समीकरण जो लगातार यहां पर बनते और बिगड़ते जा रहे हैं, वो अब चर्चाओं में आने लगे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हीं चुनावों को देखते हुए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरगर्मियां बढ़ने लग गई हैं। अब देखिए, कल राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा जी का जो बयान था, उसने हंगामा खड़ा कर दिया राजस्थान में। और बीजेपी ने आज इसके विरोध में पीसीसी का घेराव किया। काफी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद भी रहे, पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जयपुर में जो अपना रोड शो किया, वो भी काफी कुछ मायने रखता है, दस्तक कह सकते हैं उसे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक ही बताया, यानी एक ही पार्ट के दो हिस्से उन्होंने जो बता दिए, और जिस तरीके से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के ताल्लुकात बताए, वो भी यहां पर चर्चाओं में रहे। विधानसभा में बीजेपी ने वॉकआउट भी किया, हंगामा भी हुआ रंधावा के उस बयान को लेकर। सवाल बढ़ा कि क्या वाकई राजनीति में ठीक है, सभी को अपना अपना अधिकार होता है अपनी बात रखने का, लेकिन क्या उन बातों को किस ढंग से रखा जाए, किस नजरिए से रखा जाए, या केवल उद्देश्य एक ही कि किसी भी तरह से रख दिया जाए, बस सियासी बवाल मचना चाहिए ताकि नेता और पार्टी दोनों ही चर्चा में रह सके। कुछ आज इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, और बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश चौधरी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते प्रताप सर, कैसा क्या लग रहा है? देखिए, अब होली भी चली गई, फागुन भी चला गया, पहले भी कई बार आपकी और हमारी चर्चाएं रही है राजस्थान की राजनीति पे। अब जो चीजें जो चल रही है, आम आदमी पार्टी की दस्तक, इधर रंधावा जी का बयान, इधर बीजेपी का प्रदर्शन, ये जो तमाम चीजें, कल कांग्रेस ने राजभवन पर अपना प्रदर्शन किया, इधर वीरांगनाओं का मसला चल रहा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी दिल्ली भेज दिया गया है इलाज के लिए। ये जो तमाम जो चीजें चल रही हैं, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? देखो प्रदीप जी, ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष होते हैं, जैसे शादी मंड जाती है तो मंगल गीत गाए ही जाते हैं ना, सारे काम होते हैं। तो ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में सारी पार्टियां भी आएंगे, वो अपना वर्चस्व भी दिखाएंगी, आने वाले लोग बात का बतंगड़ भी बनाएंगे, जो स्टेटमेंट दिया है उसको तोड़ मरोड़ के भी पेश करेंगे। तो ये सब चीजें प्रजातंत्र में चलती रहती हैं। प्रजातंत्र में सियासी मंगल गीत है ये। बिल्कुल सियासी मंगल गीत है। वरना मैं आपको बताऊं कि रंधावा जी का संदर्भ कहीं भी शहीद का अपमान करना, शहीद वीरांगनाओं का अपमान करना, शहीद के बारे में कोई नेगेटिव अप्रोच रखना, ऐसा कुछ नहीं था। उनका कहना था कि पुलवामा जैसी घटना घटी, उस घटना के पीछे भाई गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था, क्योंकि वो घटना कोई बॉर्डर की नहीं है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर की घटना नहीं थी, वो अपने देश के अंदर की घटना थी। शहीदों की शहादत पे, शहीदों की उस पर कोई संदेह नहीं है। शहीद जो होते हैं वो देश की रक्षा के लिए के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, दुश्मन की गोली आती है सीना तान के उसके सामने जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनका मतलब था कि ये घटना देश में घटी, तो इस घटना का कारण क्या था, तो वो बात वाजिब है, इसमें वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी पार्टी कल आई, उसके दो चीफ मिनिस्टर थे, दोनों चीफ मिनिस्टर भी आए, और शायद केजरीवाल जी संयोजक हैं अपनी पार्टी के।
संयोजक ही है ना, मुखिया भी है, मुखिया वही हाँ है, मुखिया, वही है, हाँ पार्टी के मुखिया वही हैं। तो मुखिया भी थे तो चीफ मिनिस्टर भी थे, लेकिन जनता कम थी। जो उनकी आगाज होनी चाहिए थी, जो उनकी गरज थी, जो उनका तौर तरीका, कुछ दिनों से राजस्थान के सभी अखबारों में फ्रंट पेज, पीछे का पेज है, खुलने वाला पेज, फ्रंट पेज, ऐसे जैसे सब अखबारों के ऐड आ रहे थे, लाखों रुपए के ऐड आ रहे थे। तो उससे समझ में आ रहा था कि मुखिया जी मान साहब आए, रखना चाहिए, नेशनल पार्टी है। मेरा तो बात करने का या बात रखने का तरीका दूसरा, किसी को भी प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का स्वतंत्रता अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी। अब हम भी कल हमारी बात रख रहे थे, क्योंकि अडानी के ऊपर हमने गवर्नर हाउस का घेराव किया। उसमें हमारे प्रभारी रंधावा जी भी आए थे, अध्यक्ष जी भी आए थे, सब लोग आए, वो हमने हमारी बात रखी। तो ये चलता रहेगा, ये तो शुरुआत है, ये तो होली पे शुरुआत हुई है, दीपावली के बाद में जो कल जो आप अपने प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, वहां भी जो तादाद होनी चाहिए, जब रंधावा जी जैसे सीनियर लीडर और तमाम लीडर थे, तो वहां भी तादाद, चर्चा ये रही कि वहां भी तादाद कम रही, और ना अशोक गहलोत वहां पर मौजूद रहे, ना सचिन पायलट वहां मौजूद रहे। नहीं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सीएम साहब भी नहीं थे, पायलट साहब भी नहीं थे, और संख्या बल भी कम था। लेकिन ये कोई दिन का ही चक्कर है, कल संख्या बल सभी के कम था, आम आदमी पार्टी के भी संख्या बल कम था, और जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके भी संख्या बल कम था। तो हो सकता है वो कम संख्या बल वाला दिन हो। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी मीटिंग थी 11 बजे बाद में, तो जो पॉलिटिकल प्रोग्राम सुबह 9 बजे रखा जाता है, तो पॉलिटिकल लोग रात को लेट तक न्यूज सुनते हैं, या दूर दराज से आते हैं, तो उनमें भी लेट हो जाते हैं। तो हमारे ब्लॉक अध्यक्षों का और जो भी चेयरमैन बने हुए हैं उनका हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जिनकी जिम्मेदारियां लगा रखी है, उनकी सारों की ड्यूटी, कल मीटिंग थी, उस वजह से हमारा प्रोग्राम भी सुबह सुबह थोड़ा जल्दी हो गया। लेकिन हमारी नेशनल पार्टी है, सत्तासीन पार्टी है, उसमें जो होना चाहिए वो संख्या बल नहीं था, ये मैं स्वीकार करता हूं। सर क्या लगता है कि रंधावा जी ने जो अपना बयान दिया और जो शब्द या जो उनका प्रेजेंटेशन था, ठीक है, बिल्कुल इस चीज को माना जा सकता है कि इस लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, चाहे भी राजनेता हो, आम आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन एक बात रखने का अपना तरीका, शब्दों का अपना एक इस्तेमाल, ये कितना मायने रखता है राजनीति में? नहीं प्रदीप जी, आप ठीक कह रहे हैं, राजनीति में शब्द का फेर है। जैसे एक शब्द आपकी वाणी से ऐसा निकल जाए कि वो आपको कहां से कहां ले जाता है, और एक शब्द आपकी वाणी से ऐसा निकल जाए कि वो आपको कहां से कहां पीछे धकेल देता है। इसलिए शब्दों का चयन तो राजनीति में प्रजातांत्रिक मतलब संसदीय होना ही चाहिए। लेकिन उनका जो संदर्भ कई बार क्या होता है कि आवाज जोश में हो या चलती जबान हो, तो उसमें कई बार शब्द निकल जाता है, लेकिन उसके भाव क्या है, उनके अर्थ क्या है, तो ऐसा उनका सोच नहीं था। लेकिन जिस रूप में मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद कह रहा हूं ना कि देश के एक बॉर्डर पे की घटना हो और एक देश के सैनिक के साथ भारत के अंदर घटना हो, उसमें बहुत फर्क है। सैनिक की शहादत में, सैनिक की वफादारी में, सैनिक की कार्यशाली में, उसमें कोई अंतर नहीं है। सैनिक तो सैनिक है भाई, सैनिक तो शहीद है, वो शहीद हुए हैं, वो मोर्चे पे ही जा रहे थे, लेकिन मोर्चे के अंदर भारत में, भारत की भूमि पे घटना होना, तो उसमें अपनी इंटेलिजेंसी क्या कर रही थी, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, रक्षा मंत्रालय की सूचना कहां थी, देश की तमाम एजेंसियां जो उसका पता कैसे नहीं लगा, देश में जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई में भी बीच में एक गाड़ी, उसी पे ये घटना क्यों हुई, तो ये जांच के विषय हैं, होने भी चाहिए।
इस विषय पे जांच नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये घटना देश में हुई है, ये बॉर्डर पे नहीं हुई है, ये जांच होनी चाहिए, जांच का विषय। सवाल यह है कि सैनिक की शहादत, सैनिक के शौर्य पे, सैनिक के कार्य क्षमता पे, उस पे न तो किसी को संदेह करना चाहिए न कोई संदेह होना चाहिए। उस वीर की वीरता का सदा ही सलूट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको चाहिए। जी सर, यहाँ पर जिस तरीके से रंधावा जी ने जो अपना बयान दिया, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्या आपको लगता है कि हाँ, या तो कहीं जुबान फिसल गई या कुछ कहना और चाह रहे थे? क्योंकि भाव तो बाद में समझा जाता है, पहले ये है कि आप और हम भी अगर जो बातचीत कर रहे हैं, सुनने वाला व्यक्ति वही चीजें सुनेगा और इसी वजह से सियासत शुरू हो जाती है। राजनीति विपक्ष जो होता है उसको मौका मिलता है, और उसकी तस्वीरें आज राजस्थान जयपुर में भी तैयार हुई कि जब बीजेपी के काफी तादाद में कार्यकर्ताओं ने पीसीसी का घेराव किया। नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए तो रंधावा जी ने कहा कि भाई मोदी जी को हटाओ, मेरे हिसाब से ऐसा ही कहा था या कुछ और कहा है? बयान उनका अलग था। क्या बयान था? जब तक मोदी जी नहीं मिटेंगे, इन्हें ये जब तक नहीं मिटाया जाएगा, जब तक आगे कुछ नहीं होगा। बीजेपी को भी मिटाना है और मोदी जी को भी मिटाना है, ये उनका बयान। देखो प्रदीप जी, मैं बताऊं, पंजाब की देखो, ये भाषा के उच्चारण का और लहजे का फर्क होता है। मैं शेखावाटी से आता हूं, हमारे अंतिम है लगता है अब ढूंढाड़ में छ लगता है, हरियाणा में से लगता है। तो ये जो पंजाब की भाषा है, जैसे साउथ इंडियन कई बार हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी उनकी शुद्ध नहीं होने से उच्चारण का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि भाई कांग्रेस जनों को, कांग्रेस कार्यकर्ता को संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करके ही जो भाजपा सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी है, तो उनको हटाओगे तब राज आएगा ना। तो राज से हटाना विपक्षी पार्टी का धर्म है। विपक्षी पार्टी को ताकत के साथ काम करना चाहिए। जो सत्तासीन पार्टी है उसको सत्ता से हटाने का काम करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं हटाएंगे तब ना आप, जब आप जनहित के काम करेंगे, जनता से संपर्क करेंगे, जनता से जुड़ाव करेंगे, जनता को विश्वास में लेंगे, जनता के का जो सोच है, जनता की जो इच्छा है, जनता क्या करना चाहती है, उसमें जनता में जाकर जनता की भावनाओं को समझेंगे, तब सत्ता चेंज होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जनता की इच्छा और भावना जो जिक्र कर रहे हैं, तो अगर इसे हम राजस्थान के संदर्भ में अगर ले लें, तो राजस्थान में जो कांग्रेस में इस समय चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स के बार बार ये बयान भी आते हैं कि इस बार कांग्रेस को रिपीट कराना है। हर बार जो बीजेपी कांग्रेस बीजेपी का जो चलता रहता है, वो इस बार नहीं होना चाहिए, और बीजेपी को मात देकर कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना है। अब अगर उसी संदर्भ में हम बात करें, तो राजस्थान में जो लंबे समय से कांग्रेस में जो चल रहा है, जनता की इच्छा, जनता की भावनाओं पर जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो कांग्रेस में जो अंदरूनी जो खेल चल रहा है, अब वो कहां तक पहुंचा और क्या अब उसमें क्या अपडेट देखा जा रहा है? देखो प्रदीप जी, ये तो वैसे तो हमारी पार्टी का इंटरनल विषय है, हम किसको बदलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। समय प्लान करते रहो, सोचते रहो, लेकिन समय की सुई है वो आगे बढ़ती रहती है, वो आज तक कभी किसी से रुकी नहीं है। जो निर्णय होने चाहिए, आज जैसे हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं है, तो ये कमी है ना हमारी। हम पार्टी के पूरे मंडल घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमी है ना हमारी। हम प्रदेश कार्यकारिणी का पूर्ण गठन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमी है ना हमारी। और हम सत्ता में हैं, और जो भी राजनीतिक नियुक्तियां जिस रूप में जिनको भी जो भी बनती हैं, जो भी जिनका हक होता है, जो भी जिनको बनाना है, उनको अभी तक भी हम फाइनल नहीं कर पाए। 7-8 महीने बच रहे हैं, तो वो तो कमी तो है ना हमारी। ये कमी क्यों है, कैसे है,
उसके लिए तो उच्च नेतृत्व, या चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों, या प्रभारी हों, या जो दिल्ली से का हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, वो बताएगा। लेकिन इसको आम 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 कार्यकर्ता, मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता भी समझ रहा है कि ये कमी क्यों हो रही है। और किसी भी पार्टी में देखो, विचार विमर्श करना, उस पर चिंतन और मंथन करना, पार्टी के इन मीटिंग के अंदर इन हाउस डेकोरम में बहस करना, तर्क करना, अपनी बात रखना, वो कहीं बुरा नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में कोई बात आ जाती है, पब्लिक डोमेन में कोई प्रभारी, अध्यक्ष या चीफ मिनिस्टर कोई बात कर देते हैं, वो अगर समय के उसी समय अनुसार, उसी समय सारणी के अनुसार नहीं होता है, तो उसमें एक विश्वास हटता है, एक कमी आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, हमारा बजट बहुत अच्छा, हमारी सरकार के निर्णय बहुत अच्छे, हमारी सरकार की जो भी 5 अभी तक 4 साल 3 महीने का हमने काम किया, उससे जनता भी संतुष्ट है। लेकिन ये प्रजातंत्र में प्रदीप जी ये नहीं चलता। उस संदेश को लेके चीफ मिनिस्टर तो हर बूथ पे नहीं चले गए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो हर बूथ पे नहीं चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी के जो रीढ़ की हड्डी है, वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, हमारे जैसे वर्कर होते हैं, जो हम उस विचारधारा को संजोए रखते हैं, उस विचारधारा के लिए जमीन पे, बूथ पे, इकाई, नीचे से नीचे आखिरी बूथ इकाई तक संघर्ष करते हैं। तो उन लोगों में जब तक नया जज्बा नहीं भरा जाएगा, उनको एक्टिव नहीं किया जाएगा, उनकी छोटी मोटी जो भी बात रह रही है उनको सुना नहीं जाएगा, उन चीजों को दूर किया नहीं जाएगा, तो जब तक ऐसी चीजें नहीं होगी, मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत ऐसे कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती रहती है, बहुत से विचार विमर्श होते रहते हैं, जो जिस रूप का संदेश उन तक जाना चाहिए, जिस रूप से उनको एक्टिव करना चाहिए, जिस रूप से उनको मान और सम्मान देके और पार्टी क्योंकि में करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब उस कमी के लिए मैं ये कहूं कि मुझे ज्यादा ज्ञान है, जो भी मेरे से ऊपर के पद पे काम कर रहे हैं वो अनुभव से ऊपर जाते हैं, उनमें भी ठोकर खा के फिर वहां तक पहुंचे हैं। तो वहां तक जो पहुंचे हैं उनको सारी चीज का अनुभव है, उनको बताने की जरूरत होती ही नहीं है। उनको तो अगर उस चीज को घुमाना है तो वो कह देंगे ध्यान में नहीं आई, बाकी ध्यान तो सबको रहता है। अजी वही व्यक्ति है जो संगठन में काम करता है, तब भी वो विधायक होता है। वही व्यक्ति है, सरकार आ गई, वो सरकार में मंत्री बन गए, उसके बाद 12 इंची 12 इंची का एक छोटा सा गेट में खिड़की है, उसमें से गनमैन कह देता नहीं साहब है नहीं अभी, पता है गाड़ी खड़ी है सामने लेकिन साहब है नहीं अभी। तो ये प्रजातंत्र में नहीं चलेगा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, मैं कह रहा हूं ये नहीं चलेगा। जनता से जुड़ना पड़ेगा, 24 घंटे राजनीति करनी पड़ेगी, जन सेवक के रूप में ही काम करना पड़ेगा। भाई आप राजा थोड़ी हो, राजा तो पेड़ से जन्मता था, अब ये वोट से जन्मता है। वोट वाला आपके द्वार पे खड़ा है। जी जी, जो चीजें वोट वाला, इसको कई बार सचिन पायलट ने भी दोहराया, पायलट ने भी अपनी जनसभाओं में कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि वाकई जो कमियां हैं, ये कमियां जब इकट्ठी होकर एक बंडल के रूप में जब पब्लिक के बीच एक मैसेज पहुंचाती है, तो क्या फिर आपको लगता है कि अगर यही चलता रहा तो राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो पाएगी? नहीं, मैंने कहा ना प्रदीप जी कि सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार सारा अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर पूछते हैं तो कहते हैं विधायक की शिकायत है। अरे भाई सरकार तो विधायक जीतेंगे तब बनेगी, सरकार तो संगठन का बूथ को कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा होगा तब बनेगी। तो अगर कार्यकर्ता की बात नहीं करेंगे और आप अगर इन ये जो 200 आदमी हैं, वो 200 वो जो 4000 कार्यकर्ता उन्हीं में से तो 200 को प्रमुख बनाए भाई विधायक, उनमें कोई ऐसी करामात नहीं है, उनके पास हाथ का निशान था, हर कार्यकर्ता की मेहनत थी, हर कार्यकर्ताओं का सहयोग था और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, इसलिए विधायक बन दो, उनके टिकट काट दो, जो जीत के आएगा समझ में आ जाएगा, निर्दलीय जीत के आता तब मान लेंगे कि उसमें ताकत थी। भाई पार्टी के निशान पे जीत के आना, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीत के आना, पार्टी की विचारधारा पे जीत के आना, तो वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है।
अकेले विधायक का ही उसमें 30 मार का नहीं है कि वो विधायक की कोई शोहरत से या उसके नेतृत्व से या उसकी कार्य क्षमता से ही बन गया, ऐसा नहीं है। पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, पार्टी का संगठन बहुत बड़ी बात होती है, पार्टी की विचारधारा बहुत बड़ी बात होती है, पार्टी का फ्यूचर प्लान क्या है, जनता के सामने हम क्या चीज लेके जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह रहा हूं कि ये गांधी जी की दांडी यात्रा आज तक हम याद कर रहे हैं ना। आज राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस रूप में 4,000 किलोमीटर की यात्रा की, उन्होंने न खाने को देखा, न सोने को देखा, न शरीर को देखा, और जनता के बीच जाके सड़क, देखो ये आखिरी पॉइंट होता है सड़क। किसी की बात सुनने के लिए आप अपने घर से बाहर निकल के सड़क पे सुनाई चालू कर दो, तो उससे तो आखिरी पॉइंट था। राहुल जी ने जिस रूप में हिंदुस्तान के पूरे सर्दी गर्मी बरसात, यहाँ कितनी भाषाएं, कितने देश, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ लोग, सब पूरे भारत को समझते हुए सब लोगों के पास जाकर जिस रूप में ये यात्रा की, भारत को जोड़ने का काम किया, उस यात्रा के उस संदेश को लेके अल्टीमेटली जाएगा तो कार्यकर्ता उस संदेश को जब लाएगा कि वो जाएगा कि वो चीफ मिनिस्टर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से खुश है कि नहीं है, या उस कार्यकर्ता की सुनाई हुई है कि नहीं है, या उस कार्यकर्ता की किसी मंत्री ने नमस्कार ली है कि नहीं ली है। लेकिन ये तो सत्ता में मदहोश होके कुछ लोग जिस रूप में पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता के बिना कार्यकर्ता की पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, बिना कार्यकर्ताओं के संदेश नहीं जा सकता, बिना कार्यकर्ताओं के पार्टी को सत्ता में नहीं लाया जा सकता। ये किसी के गलतफहमी है तो नहीं होनी चाहिए। राहुल जी भी यही बात कहते हैं, सचिन पायलट जी भी यही बात कहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी यही बात कहते हैं। अब यही चारों मुखिया हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी, या राहुल गांधी जी, या खड़गे जी, सब कहते हैं कि करेगा कौन? निर्णय तो इन्हीं को करना है, संदेश तो इन्हीं को देना है। लेकिन सवाल यही है ना कि जो चीज आप अभी कह रहे थे कि घड़ी की सुई रुकती नहीं है, वो घड़ी की सुई तो अपने हिसाब से चलती रहती है, क्योंकि समय कभी पीछे नहीं लौटता है। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जो चीजें चल रही थी राजनीति में, राजस्थान की सियासत में, क्या किसी मुकाम तक पहुंची है, या अभी राजस्थान की जनता और इंतजार करे? क्या लगता है आपको? देखो प्रदीप जी, आप वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आम कांग्रेस जन में भी बना हुआ है, राजस्थानियों में भी बना हुआ है। मैं इस प्रश्न को छुपा लूं और इस पे कुछ ना कहूं, मैं ये कह दूं मुझे ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो भी मैं ठीक नहीं हूं। इसका स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए, हाईकमान को निर्णय करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रहेंगे तो रहेंगे, या सचिन पायलट जी की क्या भूमिका है वो रहेगी। एक परिवर्तन समय की पुकार होता है, समय की पुकार है परिवर्तन। आप सचिन पायलट जी युवा हैं, उनको क्या जिम्मेदारी देनी है, वो सुरेश चौधरी तो उसके लिए कोई पात्रता रखता नहीं। वो तो चाहे खड़गे जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, उनको डिसाइड करना है, उनको तय करना है कि अशोक गहलोत जी की तो भूमिका तय है ही, वो तो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। गोविंद डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हुए हैं और संगठन चला रहे हैं। तो सचिन पायलट जी को हाईकमान क्या जिम्मेदारी देगा, उस जिम्मेदारी के साथ उनको जिम्मेदारी निभाने का काम करना है, और उससे एक अलग संदेश जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत भी ये सोच है कि हाईकमान को जल्द से जल्द ये इसका निर्णय करना चाहिए, करना उनको है कि भाई उनको क्या क्या जिम्मेदारी देनी है वो जिम्मेदारी दे, जिससे वो एक युवा में, एक पूरे राजस्थान में एक जो संदेश जाना है वो जाए। तो बिल्कुल देखिए, सीधी सी बात है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और वक्त पर अगर कोई चीजें होती हैं तो शायद वो बेहतर होती है, क्योंकि चुनाव का भी अब ज्यादा समय बाकी नहीं है, उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है, और तमाम सियासी जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाकी वक्त पर कुछ चीजें होता है तो बेहतर होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी नेता के लिए। और नहीं, मैं प्रदीप जी आपको प्रदीप जी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो वक्त इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात कि अभी 19 तारीख को वैसे समाज का है, ये नहीं है वो
ब्राह्मण समाज का बड़ी सभा है। 5 तारीख को जाटों का महाकुंभ हुआ। तो मैं क्योंकि मैं जाट समाज से हूँ, जाट परिवार से हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि मैंने उस कृषक परिवार में जन्म लिया, और जिससे मुझे शर्म करने का भी अवसर मिला। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि सबकी मान्यता अलग अलग है, कि एक तुरंत जवाब साफ शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कली हार्टेड ये कौम होती है। लेकिन हमने जो सोचा नहीं था उससे 3 गुना लोग आए। हमने ये सोचा था कि लाख आदमी आए, लेकिन वहां 3-4 लाख लोगों की सभा हुई, वो शांति से आए, शांति से गए। तो राजस्थान के अंदर अगर अपन ये पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम कांग्रेसी हों, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों, चाहे बहुजन, कोई भी सोचे, यहाँ राजस्थान में एक जातीय जो समीकरण है, जातीय जो संतुलन है, जातीय समर्थन है, अब जातीय जातों का जो आपस में असर होता है, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। यहाँ जाति वर्ग का और जो वो असर है, बाकी स्टेटों में वोट डेवलपमेंट पे भी पड़ता है, सारा पड़ता है, लेकिन राजस्थान में मैं ये कहूं कि जातीय समीकरणों को नजरअंदाज करके अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चलेगी तो वो भी बहुत, मैं कह रहा हूं, एक भूल होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका नमस्ते।